मृत्यु का ना आना ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है या सृष्टि का सबसे क्रूर और भयानक दंड? जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसे मनुष्य की जिसने समय को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते देखा है, जिसके शरीर के घाव सदियों से, युगों से रिस रहे हैं। पीड़ा असहनीय है, लेकिन जिसकी आत्मा को शरीर छोड़ने की अनुमति नहीं है। वो चीखता है, मुक्ति की भीख मांगता है, लेकिन मृत्यु उसके पास आकर भी उसे छूने से डरती है। ये कहानी किसी कल्पित पात्र की नहीं, बल्कि भारतवर्ष के सबसे बड़े योद्धा और इतिहास के सबसे बड़े अपराधी की है, अश्वत्थामा। इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज कई गहरे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है और हम आपको बताएंगे कलयुग में उनके उन रहस्यमयी ठिकानों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर समय की धूल जम चुकी है, और जानते हैं उस योद्धा की गाथा जिसके लिए अमरत्व एक सजा बन गया। ये कथा आरंभ होती है द्वापर युग की संधि बेला में, जब हस्तिनापुर से दूर घने जंगलों की नीरवता के बीच एक पर्णकुटी में गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि का जीवन कठोर तपस्या में बीत रहा था। द्रोणाचार्य जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के अद्वितीय ज्ञाता थे, महादेव के अनन्य भक्त थे, उनके हृदय में एक ही कामना थी, उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसमें स्वयं भगवान शिव का तेज, बल और संहारक शक्ति समाहित हो। वर्षों की अखंड तपस्या और भक्ति से कैलाशपति महादेव प्रसन्न हुए। कृपि की कोख से एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन ये जन्म सामान्य नहीं था। जन्म लेते ही उस बालक के कंठ से किसी नवजात शिशु के रोने की ध्वनि नहीं, बल्कि उच्च श्रवा अश्व की भांति हिनहिलाने की गर्जना निकली, जिसने आकाश और पाताल को कंपित कर दिया। आकाशवाणी हुई कि इस बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा केवल एक बालक नहीं, बल्कि 11 रुद्रों में से एक का अंशावतार था। उसके जन्म के साथ ही एक चमत्कार हुआ। वो अपने मस्तक पर एक दिव्य मणि लेकर जन्मा था। ये मणि उसके ललाट की त्वचा के साथ जुड़ी हुई थी, जो ददीप्यमान सूर्य की भांति चमकती थी। ये कोई साधारण रत्न नहीं था। ये मणि उसे दैत्यों, दानवों, शस्त्रों, व्याधियों, भूख और प्यास से सुरक्षित रखती थी। जब तक वो मणि उसके माथे पर थी, साक्षात यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते थे। परंतु विडंबना देखिए, जो मणि उसकी रक्षक थी, वही आगे चलकर उसके दुर्भाग्य और अनंत पीड़ा का कारण बनने वाली थी। बाल्यावस्था में अश्वत्थामा का जीवन अभावों और संघर्षों की भट्ठी में तपा। द्रोणाचार्य उस समय निर्धन थे। स्थिति इतनी दयनीय थी कि बालक अश्वत्थामा को पीने के लिए गौदुग्ध भी नसीब नहीं होता था। एक बार खेल खेल में अन्य ऋषि पुत्रों ने चावल के आटे को घोलकर अश्वत्थामा को दिया और उपहास करते हुए कहा, पी लो मित्र, यही दूध है। अबोध बालक उसे दूध समझकर पी गया और खुशी से नाचने लगा कि मैंने दूध पी लिया। दूर खड़े द्रोणाचार्य ये दृश्य देख रहे थे। उस दिन एक पिता का हृदय ग्लानि और वेदना से भर गया। अपने पुत्र की ये दशा देखकर ही द्रोणाचार्य ने अपनी पुरानी मित्रता को याद किया और राजा द्रुपद के पास गए, जहां उन्हें अपमान का विष पीना पड़ा। यही वो क्षण था जिसने महाभारत के महाविनाशक युद्ध के बीज बो दिए थे। अश्वत्थामा ने बचपन से ही अभाव और अपमान की आग को महसूस किया था। शायद इसीलिए उसके भीतर शक्ति और अमरता का मोह घर कर गया था, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। समय का चक्र घूमा और कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आरंभ हुआ। अश्वत्थामा अब एक युवा और अजेय योद्धा था, जिसके पराक्रम के आगे बड़े बड़े महारथी नतमस्तक थे। कौरवों के पक्ष में खड़े अश्वत्थामा ने पांडव सेना में प्रलय मचा रखी थी, लेकिन युद्ध के 15वें दिन धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से निकले एक अर्ध सत्य ने सब कुछ बदल दिया। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य या हाथी, ये स्पष्ट नहीं। अपने पुत्र की मृत्यु का मिथ्या समाचार सुनकर गुरु द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान मग्न हो गए। उसी असहाय अवस्था में दृष्टिद्युम्न ने उनका मस्तक काट दिया। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध का समाचार सुना, तो उसके भीतर का रौद्र जाग उठा। उसका शोक क्रोध की ऐसी ज्वाला बन गया जिसमें धर्म, नीति और मर्यादा का भेद जलकर खाक हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वो 5 पांडवों और धृष्टिद्युम्न को मारकर ही दम लेगा। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन की जांघें टूट चुकी थीं। भीष्म तीरों की शैया पर थे और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी। बचे थे तो केवल 3 योद्धा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। मरणासन्न दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना अंतिम सेनापति नियुक्त किया। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ अश्वत्थामा रात के घोर अंधेरे में पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। ये युद्ध के नियमों के सर्वथा विरुद्ध था। सूर्यास्त के बाद निहत्थे और सोते हुए योद्धाओं पर आक्रमण करना महापाप था।
जंगल के रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे रुककर अश्वत्थामा ने देखा कि एक उल्लू रात के अंधेरे में सोए हुए कौओं पर हमला कर रहा है और उन्हें बेरहमी से मार रहा है। अश्वत्थामा की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उसने कृपाचार्य से कहा, मामा श्री, देखिए ये उल्लू हमें नीति सिखा रहा है। पांडवों ने मेरे पिता को छल से मारा है, मैं भी उन्हें नींद में ही यमलोक पहुंचाऊंगा। कृपाचार्य ने उसे बहुत समझाया, पुत्र सोते हुए शत्रु को मारना कायरता है, ये धर्म नहीं है। लेकिन अश्वत्थामा पर खून सवार था, उसका विवेक मर चुका था। पांडव शिविर के द्वार पर एक विशालकाय भयावह आकृति खड़ी थी, जिसने अश्वत्थामा का मार्ग रोक लिया। वो साक्षात काल थे। अश्वत्थामा ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उस आकृति ने सब कुछ अपने भीतर समाहित कर लिया। तब हताश होकर अश्वत्थामा ने वहीं एक वेदी बनाई और स्वयं को अग्नि में आहुति देने का निर्णय लिया। उसकी इस घोर और तामसिक निष्ठा को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, अश्वत्थामा, पांडवों का काल अब पूर्ण हो चुका है और मैं तुझ में प्रवेश करूंगा। भगवान शंकर की सहारक शक्ति प्राप्त कर अश्वत्थामा साक्षात मृत्यु बनकर शिविर में घुसा। वो रात कुरुक्षेत्र के इतिहास की सबसे काली रात थी, जिसे काल रात्रि कहा जाता है। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को नींद से जगाया नहीं, बल्कि उसे पैरों से कुचल कुचल कर मारा। धृष्टद्युम्न गिड़गिड़ाता रहा, मुझे शस्त्र से मारो, मुझे वीर गति दो। पर अश्वत्थामा ने क्रूरता से कहा, आचार्य के हत्यारे को शस्त्र से मरने का अधिकार नहीं। उसने शिखंडी, उत्तम ओजा और अन्य योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। अंत में वो द्रौपदी के कक्ष में गया। वहां 5 युवक चादर ओढ़े सो रहे थे। अंधेरे और प्रतिशोध के उन्माद में उसने समझा कि ये 5 पांडव हैं। उसने अपनी तलवार से एक एक करके 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए। रक्त से सना हुआ अश्वत्थामा उन 5 सिरों को लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्व से बोला, मित्र, देखो मैं पांडवों के शीश ले आया हूँ। दुर्योधन ने, जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, एक सिर को हाथ में लिया और उसे जोर से दबाया। वो सिर चकनाचूर हो गया। दुर्योधन ने कराहते हुए कहा, अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। भीम का मस्तक वज्र समान है। तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? तूने पांडवों को नहीं, मेरे वंश के विनाशकों को नहीं, बल्कि द्रौपदी के 5 मासूम पुत्रों उप पांडवों को मार डाला। ये सुनते ही अश्वत्थामा सन्न रह गया। सुबह होते ही जब पांडवों ने अपने पुत्रों के क्षत विक्षत शव देखे तो द्रौपदी के विलाप से धरती भग पड़ी। भीम और अर्जुन प्रतिशोध की शपथ लेकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। गंगा के तट पर महर्षि व्यास के आश्रम के पास अर्जुन ने अश्वत्थामा को घेर लिया। अपने प्राण संकट में देख अश्वत्थामा ने वो कर दिया जो वर्जित था। उसने एक तिनका उठाया और उसे अभिमंत्रित कर ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। 2 प्रलयंकारी सूर्य आपस में टकराने ही वाले थे कि महर्षि व्यास और नारद मुनि ने बीच में आकर उस ऊर्जा को रोक दिया। व्यास जी ने चेतावनी दी, अर्जुन, अश्वत्थामा, अपने अस्त्र वापस लो। जहां ब्रह्मास्त्र टकराते हैं वहां 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती, अकाल और महामारी फैल जाती है, पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। अर्जुन ने गुरु भ्रोण से अस्त्र वापस लेने की विद्या सीखी थी। उन्होंने अपना अस्त्र वापस खींच लिया, परंतु अश्वत्थामा की आंखों में विवशता और कुटिलता दोनों थी। उसने कहा, भगवन, मैंने इसे छोड़ना सीखा है, लौटाना नहीं। यदि मैं इसे वापस लूंगा तो ये मुझे ही भस्म कर देगा। व्यास जी ने उपाय बताया, तो इसकी दिशा बदल दो, किसी निर्जन स्थान पर इसे गिरा दो। लेकिन अश्वत्थामा का प्रतिशोध अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने क्रूरता से अट्टहास करते हुए कहा, मैं पांडवों को नहीं मार सका तो क्या हुआ, मैं उनके वंश को मिटा दूंगा, ताकि भविष्य में कोई पांडव जन्म ही ना ले सके। और उसने उस महाविनाशकारी अस्त्र को उत्तरा, अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां पांडव वंश का अंतिम अंश परीक्षित पल रहा था। ब्रह्मास्त्र गर्भ में प्रवेश कर गया। एक अजन्मी शिशु को भस्म करने के लिए छोड़ा गया वो अस्त्र मानवता पर कलंक था। तभी वहां एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर लिया और उस अजन्मी शिशु को ब्रह्मास्त्र की अग्नि से बचा लिया। अब बारी की न्याय की। कृष्ण का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने अश्वत्थामा की ओर देखा। वो दृष्टि किसी साधारण मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की थी, जिसमें ब्रह्मांड का न्याय झलकता था। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तूने पाप की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। तूने एक अजन्मे शिशु पर प्रहार किया है। तुझे अपनी जीवन और इस मणि का बहुत अहंकार है ना? तुझे लगता है कि ये मणि तुझे अमर रखेगी? श्री कृष्ण आगे बढ़े। अश्वत्थामा कांप उठा। कृष्ण ने आदेश दिया, अपनी मणि मुझे दे दे।
अश्वत्थामा को विवश होकर अपने मस्तक को चीरकर वो मणि निकालनी पड़ी। मणि के निकलते ही उसके माथे पर एक गहरा, कभी न भरने वाला घाव बन गया। रक्त और पीत की धारा बह निकली। दर्द से कराहते अश्वत्थामा को देखकर भी कृष्ण का हृदय नहीं पसीजा। कृष्ण ने उसे वो श्राप दिया जो इतिहास में किसी को नहीं मिला। अश्वत्थामा, तूने जीवन का अपमान किया है, इसलिए मृत्यु तुझे नसीब नहीं होगी। तू कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तू मृत्यु को पुकारेगा, पर मृत्यु तुझे नहीं आएगी। तेरे शरीर से हर समय मवाद और रक्त बहेगा, जिससे इतनी दुर्गंध आएगी कि कोई मनुष्य तेरे पास खड़ा नहीं हो सकेगा। तू घने जंगलों और बीहड़ों में अकेला भटकेगा। समाज, दया और प्रेम, इन शब्दों के लिए तू तरस जाएगा। समय तेरा साथी होगा और पीड़ा तेरी एकमात्र सखी। जा, आज से तू इस सृष्टि का सबसे अभागा प्राणी है। कृष्ण के मुख से निकले उस भीषण श्राप के बाद समय जैसे थम सा गया था। अश्वत्थामा, जो कभी हस्तिनापुर का राजपुत्र और महान योद्धा था, अब मात्र एक जीवित लाश बनकर रह गया था। उसके माथे से मणि छीन चुकी थी और वहां शेष रह गया था एक गहरा रक्ताब घाव, जो हर पल उसे उसकी पराजय और पाप की याद दिलाता था। श्री कृष्ण वहां से चले गए, पांडव चले गए और अंततः वो युग भी चला गया, लेकिन अश्वत्थामा वहीं रह गया, समय के उस पार जहां मुक्ति की कोई किरण नहीं थी। सदियां बीतती गईं, वन नगरों में बदल गए, लेकिन वो अमर यात्री अपनी अंतहीन यात्रा पर चलता रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि 5000 वर्षों के इस लंबे कालखंड में वो कहाँ गया? क्या वो केवल हवाओं में घुला एक मिथक है, या आज भी भारत की किसी कंदरा में, किसी बीहड़ जंगल में वो सांस ले रहा है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें इतिहास की धूल फांकनी होगी और उन दावों की पड़ताल करनी होगी जो समय समय पर सामने आते रहे हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा का सबसे प्रमुख ठिकाना मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला और नर्मदा नदी का तटीय क्षेत्र माना जाता है। लेकिन हाल ही में एक शोधपूर्ण पुस्तक ने इस रहस्य को एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला मोड़ दिया है। लेखिका मिनी भारद्वाज की चर्चित पुस्तक लाइफ ऑफ लिबरेशन, अ बून ऑफ अ विश्व पुरुष अश्वत्थामा केवल सुनी सुनाई कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये दावा करती है कि अश्वत्थामा आज भी सदेह यानी शरीर के साथ मौजूद हैं और लेखिका का उनसे एक आध्यात्मिक संपर्क स्थापित हुआ है। इस पुस्तक के अनुसार अश्वत्थामा का वर्तमान निवास स्थान हिमालय की दुर्गम गुफाएं या केवल असीरगढ़ का किला ही नहीं, बल्कि नर्मदा नदी के किनारे बसे घने जंगलों के बीच एक अज्ञात आदिवासी गांव है। मिनी भारद्वाज अपने शोध में उल्लेख करती हैं कि गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के गहरे जंगलों में, जहां आधुनिक सभ्यता का प्रकाश आज तक नहीं पहुंचा, वहां एक विशेष जनजाति रहती है। ये जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। यहाँ के आदिवासी लोग पीढ़ियों से एक लंबे बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। उनका दावा है कि ये महामानव, जिनका कद लगभग 10 से 12 फीट है, जंगलों में विचरण करते हैं। उनके माथे पर हमेशा एक कपड़ा बंधा रहता है जो उस पौराणिक घाव को ढकता है। पुस्तक में वर्णित विवरण के अनुसार ये आदिवासी समुदाय अश्वत्थामा को भगवान या रक्षक मानता है। वे बताते हैं कि ये विशालकाय पुरुष कभी किसी से बात नहीं करता, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से जंगल के हिंसक पशु उस गांव के पास नहीं आते। आदिवासी अपनी फसल का पहला भाग और विशेष रूप से हल्दी और तेल एक निश्चित स्थान पर रखाते हैं। अगली सुबह वो सामग्री वहां नहीं मिलती। ये वही हल्दी और तेल है जिसका उल्लेख पुराणों में अश्वत्थामा के भाव के उपचार के लिए किया गया है। मिनी भारद्वाज का दृष्टिकोण अश्वत्थामा को केवल एक खलनायक के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो उन्हें विष पुरुष कहती हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने समय का विष पिया है और अब वो अपनी तपस्या से उस श्राप को वरदान में बदल रहा है। उनके अनुसार अश्वत्थामा अब हिंसक नहीं है, बल्कि वे घोर तपस्वी बन चुके हैं जो कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल एक किताब ही प्रमाण है? नहीं, इतिहास के गलियारों में और भी कई गवाहियां दफन हैं। 12वीं शताब्दी में जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था, तब भी अश्वत्थामा के देखे जाने की बात प्रचलित थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जंगल में एक अत्यंत वृद्ध और विशालकाय योद्धा मिला था, जिसने उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने की कला में निपुणता के कुछ गुप्त सूत्र बताए थे। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि द्रोणापुत्र अश्वत्थामा थे, क्योंकि द्रोणाचार्य के अलावा ये विद्या केवल अर्जुन और अश्वत्थामा ही जानते थे। इसके अलावा स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, जो एक महान संत थे, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि वर्ष 1912 में नर्मदा परिक्रमा के दौरान शूलपाणेश्वर के जंगलों में उनकी भेंट अश्वत्थामा से हुई थी।
उन्होंने अश्वत्थामा का वर्णन एक दिव्य लेकिन उदास व्यक्तित्व के रूप में किया, जिनके शरीर से एक तेज निकलता था लेकिन उनकी आंखों में युगों की थकान थी। 20वीं सदी में भी ऐसे कई किस्से सामने आए जिन्होंने संगीत विज्ञान को चुनौती दी। मध्य प्रदेश के एक रेलवे कर्मचारी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक तूफानी रात में जब वो जंगल के रास्ते अपनी ड्यूटी से लौट रहा था, उसे एक विशाल आकृति दिखाई दी। उस व्यक्ति ने कर्मचारी को रोका और कांपती हुई आवाज में कहा कि उसके सिर में बहुत दर्द है। जब उस कर्मचारी ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस व्यक्ति के चेहरे पर डाली तो वो डर के मारे बेहोश हो गया। उस विशाल व्यक्ति के माथे पर एक गहरा गड्ढा था जिसमें से ताज़ा खून रिस रहा था और उसके आसपास मक्खियां भिनभिना रही थीं। वो गंध किसी सड़े हुए मांस की नहीं बल्कि पुरानी जड़ी बूटियों और मवाद की मिश्रित गंध थी। जब वो कर्मचारी होश में आया तो वहाँ कोई नहीं था। स्थानीय लोग मानते हैं कि वो अश्वत्थामा ही थे जो दर्द बढ़ने पर मनुष्यों से सहायता मांगने आ जाते हैं। आज भी असीरगढ़ के किले में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के कपाट खुलने से पहले शिवलिंग पर चढ़े हुए खांडव के फूल इस बात का प्रमाण है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो नियमों और दीवारों के पार जा सकती है। ये शक्ति उसी अमर योद्धा की है जो अपने आराध्य शिव की शरण में मुक्ति की गुहार लगा रहा है। अश्वत्थामा का जीवन हमें ये स्मरण कराता है कि कर्म का फल अमिट है। उन्होंने एक क्षण के क्रोध में आकर जो पाप किया उसका प्रायश्चित वे 5000 वर्षों से कर रहे हैं। वे आज एक सेतु हैं, द्वापर और कलयुग के बीच का एक जीवित सेतु। पुराणों के अनुसार वे 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और उनकी ये प्रतीक्षा तब समाप्त होगी जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि इस धरा पर अवतरित होगा। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, अधर्म की सीमाएं टूट जाएंगी, तब भगवान कल्कि संभल ग्राम में जन्म लेंगे। उस महायुद्ध में अश्वत्थामा कल्कि के गुरु और सहायक की भूमिका निभाएंगे। वही युद्ध उनकी मुक्ति का द्वार खोलेगा। तब तक वे भटकते रहेंगे, नर्मदा की लहरों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में और हमारी कहानियों में। उनकी अमरता एक वरदान नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व है, एक सबक है पूरी मानवता के लिए कि प्रतिशोध की आग अंततः स्वयं को ही जलाती है। शायद अगली बार जब आप किसी घने जंगल से गुजरें और हवाओं में एक अजीब सी उदासी महसूस करें या किसी एकांत मंदिर में आपको अनायास ही सिहरन हो, तो समझ लीजिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। इतिहास का वो सबसे अकेला यात्री शायद आपके आसपास ही है, अपनी अनंत यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ। यदि आप चाहते हैं कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार आएं तो आपको सही पलटन में जगह मिले और अश्वत्थामा आपसे तेल मांगने आपके घर न आ धमकें, तो भलाई इसी में है कि आप अभी के अभी लाइक और हमारी चैनल खामोश इतिहास को सब्सक्राइब का बटन दबा दें। पुण्य का काम है, देर न करें।